एक दाना पहन रखा है तो उसको 24 घंटे गले में डाल करके रखिए। तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ आप पहन सकते हैं, ऐसा इसी ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। हम लोग रुद्राक्ष भी पहने और तुलसी भी पहने, एक और पड़ा है गले में, मिल नहीं रहा। अब घटमुलियां भी तो बहुत हो गई। ये पहने हैं, 24 घंटे गले में रहता है। इसको तो लेट बाथरूम के समय पर भी उतारने की जरूरत नहीं है। अपने गुरुजनों से, महापुरुषों से लीजिए, एक दाना तो गले में डाले रहिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपने बच्चों को कह देना, बेटा रुपया पैसा बैंक बही खाता ले लेना भले ही, लेकिन कौशिक महाराज ने कहा है कि हमारे गले की तुलसी और रुद्राक्ष मृत्यु के समय पर भी मत उतारना, ये तो भस्मीभूत हमारे संग ही हो जाए। ये 25 नंबर का अध्याय है, मेरे सामने शिव पुराण रखा है। ये सब हजारों श्लोक याद हो गए, लेकिन ग्रंथ में इसलिए रखता हूं जिससे आपको पता लगे कि बाबा प्रमाणित बात बोल रहा है, इसमें लिखी है। इसलिए तो हमारी बात को कोई काटा नहीं अभी तक, किसी ने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली कि तुमने कहीं पर ये गलत बोल दिया, क्योंकि मेरी यह कोशिश है कि हर बात एक प्रमाण के साथ कही जाए तो ही ज़्यादा बढ़िया है। ये भी सुन लो कि माला है, रात को उतार के रखिए, और यदि एक रुद्राक्ष आप डाले हैं, एक है, दो है, तीन है, ये आप गले में दाना डाले हो तो उसको उतारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात और कहूँगा, सुन लीजिए, जपने वाली माला को पहना नहीं जाता और पहनने वाली माला से जप नहीं किया जाता, ये भी समझने लायक बात है। जो माला पहनी जाती है वो दाने आपस में चिपके होते हैं, और जिस माला पर जप किया जाता है दो दानों के बीच में एक गांठ लगी हुई होती है। जिस माला में गांठ नहीं लगी है दानों के बीच में, ऐसी माला से किसी भी देवी देवता का जप नहीं होता, इतना भी ध्यान रखिएगा। आइए इसके और भी कुछ श्लोक हैं, वो मैं आपके बीच में रख दूं। वर्ण है, दिवा विव्रतानि कृतो रात्र विव्रत दिवाकृतैः, रात्र मध्याह्न सायां मुच्यते सर्वपातकैः। रात्रि को रुद्राक्ष आपके गले में है तो रात के पाप समाप्त हो गए, दिन में तो दिन के पाप समाप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खूब कुकर्म करो और रुद्राक्ष धारण कर लो, कि वो तो पाप जले ही जाएंगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसके नियमों को पूरा करना पड़ेगा। जो गलती हो गई है, धोखे में हो गई, कहो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। गलतियां धोखे में हुई हैं, दोबारा गलती नहीं करेंगे। भगवान एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, सभी पापों को भस्मीभूत कर देंगे। शर्त यह है कि गलती दोबारा से मत कीजिए, भगवान के यहाँ माफ करने में भी देर नहीं लगती, इसलिए क्योंकि उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती। यह बड़ी विशेषता है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटाधारिण एवहि, ये रुद्राक्ष धारस्ते वयमलोकम ये प्रयांति नः। संसार में जितने भी त्रिपुंडधारी हैं, जटाधारी हैं, रुद्राक्षधारी हैं, वह लोग कभी यमलोक नहीं जाते। यम के दूत भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ऐसा ये परम साधन है। रुद्राक्ष एकम शिरसा विवर्ति, एक रुद्राक्ष सिर में चोटी पर धारण कीजिए। तथा त्रिपुंडम चललांट मध्य, त्रिपुंड माथे पर लगाइए। पंचाक्षरम ये ही जपंति मत्रम, ओम नमः शिवाय जिह्वा पर रखिए। पूजा भवती खलुते ही साधवः, ये लोग इतने परम साधु हैं, इनका दर्शन करने मात्र से भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कंठ में रुद्राक्ष धारण किए आप यति सती हैं तो अपने जूड़े में और अपने कलाई में भी रुद्राक्ष धारण करने की बात कही गई है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। अब इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। रुद्राक्ष की माला पर कोई भी मंत्र का आप जप करते हैं तो एक माला का फल 1 करोड़ माला के बराबर हो जाता है। यह शिव महापुराण के 25 नंबर के अध्याय के 58 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। देखा, रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। रुद्राक्ष पहनकर और रुद्राक्ष की माला पर जप किया जावे, इसमें दोनों बातें। रुद्राक्ष धारण करके रुद्राक्ष की माला से जप किया जाता है तो एक माला का जप करोड़ माला के बराबर हो जाता है। यह महिमा श्री रुद्राक्ष की है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, लड़का बच्चा इंतजार तो नहीं कर रहे घर में, तो थोड़ा सा टाइम और ले लें।
यावत् कालमयि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालम स्वल्प मृत्यु न तम देवी विदादते। भगवान शंकर कहते हैं देवी, जिसने रुद्राक्ष के नियम को समझा है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका आयुष बढ़ता है। इसलिए रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। अभी मैंने परसों जबलपुर में एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक बात बताई गई, तो ये मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। 11 मुखी से 14 मुखी तक थोड़ा विस्तार कर दूंगा। एक वक्त साक्षात मुक्ति मुक्ति फलप्रद एक मुक्ति रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष तस् दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विपोवती। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक इसके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाजार में सब नकली बिक रहा है, असली एक मुखी रुद्राक्ष है ही नहीं। रुद्राक्ष विविधा प्रोक्ता वर्णन किया, यत्र संपूजिता लक्ष्मी दूरस्तरा नहीं। रुद्राक्ष की पूजा करने से दूर की लक्ष्मी भी नजदीक आ जाती है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ट्रक के ड्राइवरों को दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए यदि शराब आप न पीते हो तो। खान पान ठीक ठाक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चलते समय धोखे में कोई जीव जंतु समाप्त हो जाए तो उसका प्रायश्चित दो मुखी रुद्राक्ष में छिपा हुआ है। उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे उनको इतनी ताकत मिलेगी कि उनकी गाड़ी से कोई भी जीव जंतु मरेगा नहीं। ये दो मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। प्रवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साधनान सानदः सदा। 20 मिनट की कथाएं सुन लो, नहीं तो आपका ये मूवमेंट मुझे ये लगता है कि आप बोर हो रहे। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, विद्यार्थियों के लिए वरदान है। ये बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मड़वा करके। अब आप कहोगे चांदी में क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चे माता पिता के धन का दुरुपयोग ना करें। रुद्राक्ष जब चांदी में मर जाता है तो वो पैसे का दुरुपयोग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पापा ने पैसा ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए दिया और वो गोलगप्पे में उड़ा रहे ऊट पटांग काम में है, तो वो पैसे का दुरुपयोग ना होना। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए श्लोक नंबर 67 है, जिसमें मैं निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चाहे बेटी बेटा कोई भी हो, 3 मुखी रुद्राक्ष धरती पर विद्या प्राप्ति के लिए महादेव का वरदान है। श्लोक नंबर 67 में ये बात, 67 नंबर के श्लोक में बात कही गई है। लिखा है तत् प्रभावात भवेद् वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। बच्चों के पास संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाएंगी। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों के गले में ये होना ही चाहिए। लाखों बच्चों को तो हमने ये रुद्राक्ष दिया। अभी भोपाल में भी खूब बांटे, खूब दिए। और आप कहोगे अब नहीं दोगे? अब तो भैया सड़क नापने के लिए निकले थे। कार्यक्रम तो कोई ऐसा बड़ा था नहीं, वो तो आपने बड़ा कर दिया है। पहली बार आया, पता ही नहीं था कि आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो पूरी तैयारी से आते, आजे बाजे ढोल मंजीरे से। थोड़ा सा 57 लोग हैं मेरे स्टाफ में, लेकिन यहाँ तो ना के ही बराबर है। 15-16 ही लोग हैं, 17 लोग हैं, तो 40 एब्सेंट है ना। और 17 में 40 और जोड़ देते तो पूरे सागर को ही हिला करके रख देते। गली गली में आवाज होती कि बाबा का डमरू बज रहा है। कहाँ? रविंद्र भवन में। तो अभी तो हम चले हैं, बस सड़क नाप रहे हैं। कैसे? जबलपुर से दमोह कितना दूर है? 110 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। वहाँ से सागर कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर। सागर से ललितपुर कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। वहाँ से झांसी कितना है? बस नापते नापते सीधे वृंदावन में निकल जाएंगे। अभी तो बानकी है, आयोजन तो बकाया है, आगे होगा आने वाले समय में। और उस समय खूब रुद्राक्ष का वितरण होगा। जब भी आप वृंदावन आते हैं या हमारे किसी कार्यक्रम में आते हैं, नॉट फॉर सेल, ये सब चीज़ें बिक्री के लिए नहीं है। सनातन धर्म मजबूत बना रहे, इसके लिए हम खूब रुद्राक्ष का वितरण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं। नेपाल से रुद्राक्ष आता है, असली रुद्राक्ष। और तुलसी वन आश्रम वर्ष में बहुत वितरण करता है। कभी आप वृंदावन आए तो आप जरूर पधारिएगा। नागदा यदि आपसे नज़दीक उज्जैन पड़ता है तो आप वहाँ आ जाना। वहाँ भी बच्चों के लिए बहुत रुद्राक्ष का वितरण होगा। सावन के महीने में महाकाल उज्जैन में है। 9 अगस्त से 19 अगस्त तक बाबा का दर्शन भी हो जाएगा, रुद्राक्ष भी मिल जाएगा, क्षिप्रा माता का स्नान भी हो जाएगा। चल करके आइए, उस समय मिल जाएगा।
तो 3 मुखी रुद्राक्ष है विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। बच्चों को गले में धारण किया जाता है, ये चांदी में धारण करो और ज्यादा प्रभावी है। ये संपूर्ण विद्याओं को प्रदानित कर देता है। उसके तत्पश्चात क्या, चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा निरहत्या विपुवती। गर्भकालीन समय में गर्भिणी नारी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है, जिससे उसके गर्भ में बच्चे की सुरक्षा रहती है। मैंने पहले भी बोला है, गर्भिणी नारी के लिए थोड़ी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करो, पानी में डाल दो। 14,000 रुपया किलो आ रहा है ये चंदन की लकड़ी मंगा लो, 100 ग्राम की मंगा लो, पानी में डाल दो, उसको सुबह खाली पेट चंदन की लकड़ी का पानी पीने दो। 24 कैरेट का सोने का कोई हो, अंगूठी वगैरह हो, वो भी पानी में डाल दो। तो गर्भिणी नारी उस स्वर्ण जल को, चंदन जल को पिए, इससे उसका बच्चा अपांग विकलांग नहीं होगा, सुरक्षित होगा। ये इसका बड़ा प्रभाव है। आयुर्वेद की किताबें बहुत कहती हैं। यदि किसी को डायबिटीज या किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो जामुन की लकड़ी का बड़ा प्रभाव है। जामुन की लकड़ी का पानी, ऐसी जामुन की लकड़ी है 100 साल पानी में पटक दो खराब नहीं होगी। जितने भी स्टीमर बने हैं, जितनी भी नाव बनी है, नाव के नीचे जामुन की ही लकड़ी लगती है। जामुन की लकड़ी क्यों लगती है? क्योंकि जामुन की लकड़ी पानी में दुर्गंध नहीं फैलने देती। 100 साल नहीं, 1000 साल पड़ी रहे ये लकड़ी जामुन की, पानी में दुर्गंध नहीं फैलेगी। और जामुन की लकड़ी अकेले मधुमेह के बीमारी के व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए फायदेमंद है। दांतों में पायरिया नहीं होगा, मुंह में से दुर्गंध नहीं आएगी। ये जामुन की लकड़ी का प्रभाव है। पानी में भी जो कभी गलती नहीं है। लकड़ी, अरे जो नीम की लकड़ी से दांतों करता है 100 साल में भी बत्ती सी न टपके। बबूल की लकड़ी है अंदर के पेट की तमाम बीमारियों को दूर कर दे। लेकिन जब से पेस्ट पुष्ट चले हैं तब से पनिया ढार हो रहा है। आपको बताओ, पहले बबूल की लकड़ी से दांतन की जाती थी, नीम की लकड़ी से दांतन की जाती थी। किस किसने की है? मैं हाथ उठा रहा हूं, मैंने की है, इतनों ने की है। देखो ये सब बड़ा सब प्रभावशाली था ये। तो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो गर्भिणी नारी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उसके गले में धारण कर दो, एक रुद्राक्ष पहना दो, उतारने की जरूरत नहीं है। गुरुजनों के हाथों से लीजिए, मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामत प्रभु। उसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से चातुर्मास का व्रत करने का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। और सबसे आनंद की बात है, यदि किसी पुरुष से ऐसी गलती हो गई है जिसने पराई नारी के साथ गलत संबंध बनाए, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अगम्यागमनम पाप भक्ष सच्च भक्षणम। जिसने शराब पी, मांस खाया, पहले इतनी उसने गलती करी, नारी ने पराये पुरुष को, पुरुष ने पराई नारी के साथ संबंध बनाए, इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो विपोहति। 5 मुखी रुद्राक्ष इतने बड़े पाप को समाप्त कर देता है। शर्त यह है कि गलती दोबारा न की जाए। ये 5 मुखी रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही ताली बजा रहे हैं। हाँ? तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो सबके गले में होना चाहिए। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भज ब्रह्मत्यादिकैः पापैः मुच्यते नात्र संशयः। जिनके बेटा बेटी गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, मन मुताबिक शादी को तैयार हो गए, और मैं तो कहूँगा बच्चे जैसे युवा हो रहे हैं, विवाह का समय आ रहा है, बच्चों के विवाह में आपकी चले, इसलिए उनके गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं यहाँ से नाम कैसे लूँ, जैसे अविवाहित जीवन में है ऋतुकाल का ना आना, ऐसी कोई और गोपनीय बीमारियां हैं जिनकी मैं चर्चा यहाँ से नहीं कर सकता। इंद्रियों का पतित होना, इंद्रियों को अपने काबू में न होने देना, ऐसी तमाम दिक्कतें। तो 6 मुखी रुद्राक्ष संयमित पुरुष भगवान देवता कार्तिकेय जी महाराज का स्वयं स्वरूप है। भगवान कार्तिक संयमित हैं, इसलिए तो वो मोर की सवारी करते हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ऐसा मोर है, संतान को जन्म देने के लिए वो मोरनी को छूता नहीं है, उसके आंसुओं के द्वारा संतान का जन्म हो जाता है। तो ये इतना संयमी जीव है, और उस संयमित जीव की सवारी करते हैं कार्तिकेय।
भगवान महादेव के पंचस्वरूप में सिर्फ पंचायतन में भगवान कार्तिकेय का नाम आता है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष के मालिक भगवान कार्तिकेय हैं। जो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा तो स्त्री किसी भी पुरुष के चंगुल में और पुरुष किसी भी स्त्री के चंगुल में नहीं फंस सकता। यह प्रभाव 6 मुखी रुद्राक्ष का। तालियां काहे नहीं बजा रहे हैं आप? उसके बाद में क्या? सप्तवक्त्रो महेशानीय नंगो नाम नामता। उसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष है धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। जो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे उनकी घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। उनका पैसा बाजार बजूर में फंस गया है वो वापस आ जाएगा। धन गलत जगह खर्च नहीं होगा, गरीबी दूर होगी। सप्तवक्त्रो महेशानी नंगो नाम नाम तो धारणातस देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत्। घोर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। लोग धन में भगवान की तरह हो जाएंगे। धन में भगवान की तरह होने का मतलब यह है कि उनका धन गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। क्यों? भगवान जुआ नहीं खेलता, भगवान शराब भी नहीं पीता, भगवान ऊट पटांग काम नहीं करता। नहीं तो धन 48 दोष लिए हुए है ना। तो 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है रुद्राक्ष का। जिन घरों में 7 मुखी रुद्राक्ष की पूजा होगी, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाएगा, उनके धन की बर्बादी नहीं होगी, उनका पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। तो ये प्रमाण स्वयं भगवान महादेव दे रहे हैं और पराम्बा भगवती जगदम्बा को बता रहे हैं। वो 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताई। फिर कहते हैं रुद्राक्ष अष्टवक्तस्य वसुमूर्तिश्च भैरव धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति सूर्यव्रत। 8 मुखी रुद्राक्ष तो ये महामृत्युंजय जप का काम करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लंबी आयु बढ़ती है, दीर्घ आयु वाले होते हैं। जो लोग ज्यादा सड़क पर चलते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां अग्नि का प्रकोप ज्यादा है, ऐसी जगह पर काम करते हैं जिन्हें नदियां पार करनी होती हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जो आकाश में हवाई जहाज में उड़ते हैं, पायलट हैं और भी जो भी कोई है, यानी हर क्षण हर पल जिनका जीवन खतरे में है, ऐसे लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्योंकि अष्टमुखी रुद्राक्ष है वो पूरी आयु देता है। किसी की जन्म पत्री में कहा गया है कि अल्प योग है उम्र का, इनकी आयु कम है। तो ऐसे जनों को आप 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का पूजन करके प्रदोष वाले दिन या सोमवार वाले दिन या संक्रांति, शिव संक्रांति के समय पर, शिवरात्रि के समय पर आप यह रुद्राक्ष उन्हें धारण करा दीजिए, आनंद हो जाएगा। यह 8 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। लेकिन याद रखना बाजार में सब कारोबार चल रहा है, नकली मिल रहा है। हाँ, असली रुद्राक्ष मिले। तुलसीवन आश्रम ने जितना भी रुद्राक्ष बांटा 100% असली रुद्राक्ष, और वो कहीं दान दक्षिणा में नहीं मिला। आप सुन करके अचंभित हो गए। तुलसीवन आश्रम ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के रुद्राक्ष और देवी देवताओं की प्रतिमाएं खरीदकर भक्तों को बिना पैसा लिए हुए ऐसे ही प्रसाद रूप में वितरित कर दिए। नर्मदेश्वर दिए, सालराम भगवान दिए। अभी हम वैष्णो देवी में थे, वहाँ पर हमने 550 दुर्गा प्रतिमाओं को सिद्ध किया 9 दिन में। नवरात्रा में हम वहाँ थे, भगवान के पवित्र व्यासपीठ पर बैठे, किसी से 1 रुपया नहीं लिया बिक्री के नाम पर, और वहाँ पूज करके भक्तों को वो दुर्गा मैया दे दी, दुर्गा माता दी भक्तों को। जिनके घरों में पूजा हो रही है, हमारी दक्षिणा यही है कि दुर्गा मैया तुम्हारे घर में पूज रही है, बच्चे देखेंगे, पूजा भटकेंगे नहीं, सनातन धर्म को ताकत मिलेगी। हम तो इस काम को बढ़ाने में लगे। गणेश जी की प्रतिमाएं कितने घरों में दी, कितने ग्रंथ, 18 पुराण, महा। आप में ऐसे कोई हैं कि आश्रम में से किसी के पास ऐसा कोई प्रसाद आया हो? देखो ये हाथ ऊपर उठ रहे हैं, ये हाथ उठ रहे हैं, देखिए, जिसमें ग्रंथ आया, रुद्राक्ष आया। आजकल तो दवाई और आ रही है। मेरे हाथ में एक ऐसा सूत्र लग गया घुटने घुटने के दर्द का, ऐसा सूत्र लगा कि डॉक्टर लोग अचंभित हैं। एमडी डॉक्टर तनख्वाह 3 लाख पावे और पुड़िया तुलसीवन आश्रम से ले जाए घुटना ठीक करने के लिए। अचम्मा आश्चर्य, लोगों के ऑपरेशन रुक गए, चुटिया से लेकर के तलवे तक का गांठ का दर्द ही भाग गया।
एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं है इसकी। ऐसी दवाई बना करके तैयार की कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। जिनकी डायबिटीज 400 पार थी उनकी डायबिटीज 100 के नीचे आ गई। इस दवाई ने ऐसा कमाल किया, लाखों लोगों के घरों में ये दवाई पहुंची। नॉट फॉर सेल, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। यदि इसका विक्रय किया जाता तो इस दवाई से 100 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया जाता, लेकिन यहां तो 100 पैसा भी नहीं लिया भैया, बस परहित परमार्थ के काम में ये किया है और लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत जोर से ठीक हो रहे हैं। एक और मेरे हाथ में फॉर्मूला लग गया, इसमें मुझे 6 महीना लगे। एक तेल बना करके तैयार किया, जिनकी 4 खुरमुंडी हो गई उनको बाल निकल करके आ गए, जिनके बाल टूट रहे थे, दुमुआ हो रहे थे। जब से ये वैक्सीन लगी तब से तो गुच्छा टूट टूट के नीचे गिरे हैं लोगों के बालों के। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया, बहुत बड़ी रोक लग गई और इतना तेल बांटा है 6 महीने में, लोग आशीर्वाद दे रहे, कह रहे हैं महाराज जी आनंद हो गया है, आनंद हो गया। तो ऐसा तेल बना करके हेयर एंड केयर, बालों की सुरक्षा के लिए ऐसा तेल बना के तैयार किया। कभी आप वृंदावन आओ, अब तो यहाँ हम ऐसे ही जल्दी में आ गए हैं सो लेके नहीं आ पाए, नहीं तो आप सबको एक एक बोतल यहाँ से दे के जाते। रात्रि में लगा के सो जाओ, सुबह धो लो, बाल टूटेगा नहीं। बाल एक भी टूट के कंघी में आ जाए तो इस बात की चुनौती देते हैं, एक भी बाल टूट के आ जाए, इतना प्रभाव। कभी आप वृंदावन आए तो आश्रम जरूर आइए, सब चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। मैं थोड़ा और प्रसंग आगे के लिए बढ़ा दूं तो 8 मुखी रुद्राक्ष की बात मैं आपको कर रहा था। धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति सूर्यो, पूर्ण आयु 8 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से। उसके बाद में है 9 मुखी रुद्राक्ष, इसके धारण करने से दुर्गा पूजा का फल मिलता है, क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। मुझे तो ये लगता है इसके धारण करने से दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जिन बेटियों के विवाह में अड़चन आ रही है, उम्र ज्यादा हो गई है, घर वर मिल नहीं रहा है, उन कन्याओं को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, लिखा है इसमें, भैरवो नववक्त्रश कपिलश मुनिस्मृतः दुर्गा वा तदिष्ठाति नवरूपा महेश्वरी तम धारियत बाम हस्ते। ये बाईं भुजा में धारण किया जाता है, बाईं भुजा में। एक कपड़े में इसकी सिलाई कर लीजिए, लाल या पीला कपड़ा हो, उसमें इसको रख करके बाईं भुजा पर इसको बांध लीजिएगा और इसके द्वारा बेटी को अच्छा सा घर और वर की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं माँ भगवती दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री है। उसके बाद में अब 10 मुखी रुद्राक्ष, 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस् देवेशी सर्वान कामानमाप्नुयात्। यदि कोई विशेष संकल्प आप लिए हुए हैं, आपने सोचा है कि हमें समाज के लिए काम करना है, उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, इससे उसके संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। संकल्प पूर्ति के लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रभावी है। अब 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर, 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ईश्वर सरुद्रो धारण तस सर्वत्र विजयी भवेत्। कोई फौज मिलिट्री में जो लोग हैं सीमा पर तने हुए हैं, अपनी बंदूक लेकर के बंकर में बैठे हुए हैं, देश की सीमा में फौजी सिपाही है, उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दुश्मन की छाती चीर देगा, उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी में, आपका पति मिलिट्री फौज में है, आपका बेटा मिलिट्री में फौज में है, तो उसे 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा। ये पूरी दुनिया में उसको विजय उसके हाथ में दे देगा। ये इतना बड़ा प्रभावशाली है 11 मुखी रुद्राक्ष। सेना फोर्स में काम करने वाले फौजी के लिए, सिपाही के लिए इस मृत्यु लोक का वरदान है। यह उसको आलसी प्रमादी नहीं बनने देगा। देश के लिए मर मिटने वाला वह होगा और देश के लिए छाती दुश्मन की चीर देगा। उसको इतनी शक्ति देने वाला रुद्राक्ष होगा जिसका नाम है 11 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष की महिमा। और देखिए, आप मेरी बात पर इसलिए संशय नहीं कर सकते, जिस मुखी रुद्राक्ष की मैं चर्चा कर रहा हूं उसका श्लोक जरूर बोल रहा हूं मैं, उसका महात्म्य, उसकी महिमा। संस्कृत में भगवान व्यास ने जो बात बोली है,
मैं देखिए, मैंने 10 मुखी रुद्राक्ष की बात कही है, तो इसमें क्या लिखा है? 12 मुखी रुद्राक्ष की बात मैंने आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की बात कही है। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी, इसकी मालकिन स्वयं भगवती काली है, जगदम्बा। लिखा है स रुद्रो धारणा तस सर्वत्र विजयी भवेत। इसको पहन करके वो जिधर निकल जाएगा उसको जीत लेगा, दुश्मन का बार नहीं होगा। ये 11 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद में 12 मुखी रुद्राक्ष लिखा है द्वादशासम तो रुद्राक्षम धारणेत के सदे सके आदित्या शैवते सर्वे द्वादशैव स्तता। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। इसको धारण करने से मानो आपके माथे पर 12 सूर्य आकर के प्रकट हो गए हों। पूरी दुनिया में दुश्मन भी आदर करेगा, बुद्धि बहुत प्रखर हो जाएगी, लोग बहुत बड़ा चिंतक बन जाएगा। जैसे सूर्य दुनिया को प्रकाश दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जहां पहुंचेगा वहीं का अंधकार मिटा देगा, वहां प्रकाश के दिए जल जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है 12 मुखी रुद्राक्ष। वाणी सिद्ध हो जाती है, साधना सिद्ध, इतना बड़ा प्रभाव 12 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि भगवान सूर्य बुद्धि के देवता, जिनकी बुद्धि गड़बड़ कर रही होती है, क्या करें क्या न करें, बहुत लोग निर्णय ही नहीं ले पाते, क्या करें क्या न करें। तो बुद्धि ठीक से काम करे तो उसके लिए सूर्य नारायण के रूप में 12 मुखी रुद्राक्ष है, साक्षात सूर्य रूप है। अब है 13 मुखी रुद्राक्ष। त्रयोदश मुखो विश्वे देवस धारणं नरम सर्वान कामान माप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। 13 मुखी रुद्राक्ष को नारियां माताएं इसको धारण करती हैं। सौभाग्यम मंगलम लभेत, इसके धारण करने से उसके सौभाग्य के यानी सिंदूर की उम्र बढ़ जाती है, उसके पति की लंबी आयु होती है। ये 13 मुखी रुद्राक्ष है जो पति की उम्र बढ़ाता है, उसका आयुष बढ़ाता है, उसकी आयु बढ़ाता है। इसलिए माताएं सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभेत। इससे घर में मंगल ही मंगल होता है, घर में उपद्रव नहीं होते। इतना बड़ा प्रभाव है 13 मुखी रुद्राक्ष का। अब लास्ट वाला है चतुर्दश मुखी। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परमा शिवा धारेण मूर्धनितम भक्ता सर्व पापम प्रणश्यति। 14 मुखी रुद्राक्ष की कीमत एक दाने की लगभग 12-14 हजार रुपया होगी। पहले 10,500 रुपया थी, उसके बाद ये 17,000 का हुआ, उसके बाद ये 20,000 का हुआ। मुझे कोई बता रहा था कि एक रुद्राक्ष का दाना 14 मुखी 12-13 हजार रुपये का इस समय आ रहा है। और वो भी भगवान की बड़ी कृपा रहे जब वो असली मिल जाए। तांत्रिक लोग इस रुद्राक्ष को ज़्यादा यूज करते हैं, जिन्हें तंत्र साधना में इसके द्वारा मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। और इस रुद्राक्ष को ये लोग इसलिए धारण करते हैं कि कहीं कोई तंत्र साधना में कोई गलती हो जाए। आदमी मर जाता है, गलती हो गई तंत्र में, तो जो तंत्र साधना करते हैं तांत्रिक लोग, उसमें मरने का बड़ा भय होता है, पागल हो जाएगा, यहाँ तक प्राण भी चले जाएंगे। बहुत लोग तो मरघट में, शमशान घाट में उठपटांग काम करते हैं। तो जीवन सुरक्षित बना रहे, साधना सिद्ध हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक लोग हैं वो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इससे साधना में जल्दी सिद्धि हो जाती है, इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं इत रुद्राक्ष भेदाई प्रोक्ता वही मुख्य भेदता। भगवान कहते हैं हे देवी, मैंने इस प्रकार से मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करने का मंत्र सुन लीजिएगा। बस ये मंत्र आप लिख लें। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो एक रात पहले इसको आप थोड़ा गंगा जल ले लें, थोड़ा पंचामृत ले लें, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल दें, थोड़ा चंदन, थोड़ी सी उसमें रोली, इतनी सामग्री मिलाकर माला है या एक आध दाना है ये, उसमें उसको डाल दीजिए। फिर एक शुभ मुहूर्त में, या तो रविवार को पुख नक्षत्र पड़ जाए जिसे रवि पुख कहते हैं, या गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए उसे गुरु पुख्य कहते हैं, या प्रदोष काल में या फिर सोमवार के दिन इस रुद्राक्ष को ये कह करके धारण कीजिए क्या, ओम ह्रीम नमः।
मंत्र तो इसमें काफी है, लेकिन ये बढ़िया है। ओम ह्रीम नमः 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करके ओम ह्रीम नमः, 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 इसका उच्चारण करके फिर इसको धारण कर लीजिए। यह इसकी बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष को धारण करने से कितने देवता प्रसन्न होते हैं। देखा, रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति। जब आप गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवी गणपति सूर्य सुराचान्येपि पार्वती। हे पार्वती, उसी समय गणपति देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी देवता हैं वो सगरे देव प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष के धारण करने से देव प्रसन्न हो जाते हैं। देवी गणपति सूर्य सुराचान्येपि पार्वती। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति। प्रसीदति यानी प्रसन्न हो जाते हैं देवता। एवं ज्ञात्वा तु महात्म्यम रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक धार्या समन्त्रांश भक्ता धर्म विवृद्धये। हे महेश्वरी, इस प्रकार हमने रुद्राक्ष की महिमा तुम्हें सुनाई, इससे धर्म की वृद्धि होगी। भगवान शंकर कहते हैं जो भी समाज में रुद्राक्ष की महिमा का गायन करेगा और लोग रुद्राक्ष को धारण करेंगे, जिससे अपना धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म को ताकत मिलेगी, पीर पैगंबरों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी बात और कह करके मैं आगे चलता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता कहती है अपने धर्म में मर जाना आन बान और शान है, अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक जाना ये बहुत बड़ी कायरता है। अपना धर्म बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लोगों ने कहा जिनके अंदर प्रेम है उसे ईसाई कहते हैं, लोगों ने कहा जिनके अंदर ईमान है उसे मुसलमान कहते हैं, किसी ने कहा जिसके पास त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, और किसी ने कहा जिसके पास बलिदान है उसको सिख कहते हैं। लेकिन मेरा ग्रंथ कहता है जिनके पास ये चारों चीज हैं उसे सनातनी इंसान कहते हैं। जिसके पास प्यार भी है, त्याग भी है, बलिदान भी है और ईमान भी है, तो सनातनी जो पुरुष है उसके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके पास त्याग भी है, ईमान भी है, बलिदान भी है और प्यार भी है। चार चीजों से जो जड़ा हुआ है, मड़ा हुआ है, वही सनातन धर्म का योद्धा है। अपना जैसा धर्म तो हुआ नहीं था, हो नहीं रहा है, होने वाला नहीं है। मैं कभी भी किसी के धर्म की बुराई करता नहीं, मैं तो अपने धर्म का प्रभाव बताता हूं कि हमारा धर्म ऐसा है। इसलिए चादर और फादर के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। बिल्कुल जिस धर्म में हमारे पुरखे गए हैं वही धर्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसको छोड़ करके कहीं भी मत भटकना, ना चदरिया के चक्कर में ना फदरिया के चक्कर में पड़ना बिल्कुल भी। हाँ, क्या हनुमान जी के चोला में करंट कम रह गया है? बताइए आप। माँ के मंदिर में जाइए, नारियल फोड़ करके चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक कटोरी में सिंदूर और ऊपर से चमेली का तेल लुढ़का करके और हनुमान जी के बाएं चरण पर लगा करके आ जाइए, कमाल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। पुजारी जी को कह दीजिए हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारा थोड़ा सा सिंदूर हमारे हनुमान जी महाराज के बाएं चरण के अंगूठे में बस लगा। हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है उसको आप गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लेते हैं, गाड़ी कभी टकराएगी नहीं। हनुमान जी के बाएं हाथ की गदा, कभी देखिए हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा है। ये गदा का, हनुमान जी की गदा का ही दर्शन बड़ा अद्भुत है भैया। दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर भाल के ऊपर पहुंचता है, कपाट के ताले खुल जाते हैं। तो कहां फिर चदरिया और फदरिया के चक्कर में पड़ते है। अपने देवता बड़े करंटदार है, बहुत प्रभावशाली। इसलिए बिल्कुल भी इन ईसाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी मुसलमानों के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, अपने ही बाप से बाप कहेंगे तो ज्यादा ठीक है।
तो ज़्यादा बढ़िया था।